क्या आप जानते हैं भारत पर 700 साल तक किसने शासन किया? कैसे एक युद्ध ने दिल्ली की सत्ता बदल दी और कैसे आक्रमणों ने भारत की राजनीति और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया? आज हम जानेंगे उस दौर की सच्ची कहानी। कल्पना कीजिए, एक समृद्ध भारत, सोने की चिड़िया, मंदिरों की घंटियां, व्यापार से भरे बंदरगाह और फिर पश्चिम से उठती एक नई शक्ति। पहला आक्रमण, अरबों का आगमन। 712 ईस्वी, एक युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध पर आक्रमण किया, राजा दाहिर पर विजय प्राप्त की और पहली बार भारत की धरती पर इस्लामी शासन की नींव रखी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। महमूद गजनी के आक्रमण। 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनी, 17 बार भारत पर हमला, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, अपार धन की लूट। उसका लक्ष्य था धन और सत्ता। मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत। 1192, तराइन का दूसरा युद्ध। पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी। इस युद्ध के बाद दिल्ली की सत्ता बदल गई। यहीं से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का दौर 1206 से 1526 तक। कई वंश आए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। इस दौरान कई शासकों ने भारत में शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ ने प्रशासनिक सुधार किए, कुछ ने कठोर नीतियां अपनाईं। इतिहास में यह दौर संघर्ष और बदलाव का दौर था। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526, पानीपत का पहला युद्ध। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद आए अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस दौर में कला, स्थापत्य, संस्कृति का विकास हुआ, लेकिन धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष भी जारी रहे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है, ये सत्ता, संस्कृति, टकराव और परिवर्तन की कहानी है। इस दौर ने भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इतिहास हमें सिखाता है कि शक्ति बदलती रहती है, लेकिन सभ्यता आगे बढ़ती रहती है।